का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, झूठा आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, झारखंड सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय, झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब जब ईवा बोला है, राजसिंहासन डोला है, जब जब ईवा बोला है, राजसिंहासन डोला है, जब जब ईवा बोला है, राजसिंहासन डोला है। इसलिए क्या कि सरकार हमारे लिए मर गई है, और सरकार जब मर गई तो उसका 10वां करेंगे ना। जो चोर था ना वो लूट के चला गया, मुंडवाना हम लोग को पड़ रहा है। ऐसे भी मांग रहे हैं हम झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन से, आंदोलन करते रहेंगे, करते ही रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम लोग। घर से मम्मी पापा डांटते हैं, कहीं जॉब नहीं लगता है, धरना में खाली करने जाते हो, धरना में जाकर अपना पैसा ही खर्चा करते हो, जितना कमा के आते हैं सब धरना में खर्चा हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जैसे टीवी। मैं हूं प्रियंका और आज हम फिर उसी जगह मौजूद हैं जहां पर जैप के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से कि उनका प्रदर्शन कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ अभी तक उनकी सुनवाई हुई है, नहीं हुई है। उन्हीं से जानते हैं सीधे उन्हीं की जुबानी। जी, आप अपना नाम बताइए। दीपक कुमार, पलामू जिला। जी, मैं यहाँ पिछले 4-6 दिन से, जब से आप लोग यहाँ पे बैठे पूरे 6 दिन से मैं यहाँ पर आई, आप लोगों की बातें सुनी और हमारी छोटी सी कोशिश रही कि हम आपकी बात जनता तक पहुँचाएं, सरकार तक पहुँचाएं। तो फिर आज ये अचानक आपने ये हाल क्यों बना रखा है? देखिए मैडम, बात ऐसी है कि हमने धरना प्रदर्शन करते करते अब थक चुके हैं। सरकार से गुहार लगाते लगाते थक गए। क्या पक्ष क्या विपक्ष, 81 लगभग विधायक हमको देखते हैं कि लमसम सभी विधायक को हमने अपना लेटर दिया कि हमारी बातों को कम से कम विधानसभा सत्र में हमारी बातों को रखिए, कुछ तो डिसीजन मिलेगी, कुछ तो कहेंगे लोग, कुछ तो हेमंत भैया कुछ इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन पूरा विधानसभा सत्र खत्म हो चुका 23 तारीख को ही खत्म हो गया। कल रंग अबीर खेल के लोग चले भी गए। आज 24 तारीख है। सरकार हम लोग के माने विधानसभा सत्र था तो बिजी थी सरकार, तो कोई बात नहीं, सरकार का कोई डेलीगेशन हमारे पास नहीं आया। यहाँ तक कि पक्ष विपक्ष कोई हमारी चर्चा नहीं चलाया वहाँ पे। हम सब दिन विधानसभा सत्र का लाइव अपनी मोबाइल से यहाँ पे बैठ कर देखने का काम किया है। कोई हमारी मुद्दा तक नहीं उठाया। जब हमारे लिए पक्ष विपक्ष सब मर गया तो हमने कहा कि भाई सब सरकार जब हमारे लिए मरी गई, कल भी रंग अबीर खेल के लोग चले गए, हम लोग को सूद तक लेने आए। कैसे इन लोग अभ्यर्थी रह रहे हैं, इन लोग धरना प्रदर्शन क्यों अभी तक जारी रखा है। इन लोग को हमें कांग्रेस की 14 सदस्यीय टीम आश्वासन देके ना उठाई थी हम लोग को मोराबादी से। सीता सोरेन मैडम हम लोग को धारणा खत्म करवाई थी जूस पिला करके कि आप लोग सिपाही बनिएगा, अभी से ही आप लोग कमजोर हो जाइएगा तो फिर सिपाही क्या कीजिएगा। आप लोग सिपाही का मतलब होता है मजबूत। हमें अनशन तोड़वाई थी सीता मैडम। 7 दिन बाद 7वां दिन हमारा जूस पिला करके, और उसके बाद 18वां दिन हमारी कांग्रेस का 14 डेलीगेशन टीम जाकर हमें आश्वस्त किया था कि 2 महीना का वक्त दीजिए हमें, 2 महीना में जितना भी आपका कार्य है वो कंप्लीट करवाकर नियुक्ति करवाने का काम करूंगा। 2 महीने का 6 महीना बीत गया। यहाँ तक भी हमने देखा कि भाई कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ बैठे बैठे हम लोग का जब सत्र तक समाप्त हो गई, हमारा कोई सूद तक लेने नहीं आया, वहां तक चर्चा तक हमारी नहीं चली। तो आपने ये हुलिया बनाने का फैसला क्यों किया? फैसला इसलिए किया कि सरकार हमारे लिए मर गई है, और सरकार जब मर गई तो उसका 10वां करेंगे ना, कि छोड़ देंगे, उनकी आत्मा भटकने लगेगी। आप नहीं समझ रहे हैं, सरकार मर गई, उसका 10वां कर रहे हैं। 2 दिन बाद यहाँ पे ब्रह्मभोज करेंगे। हम आपकी चैनल के माध्यम से जितने भी हैं बेरोजगार युवा, नेता, मंत्री, सभी को आमंत्रण करते हैं। जो जिंदा होंगे वो पुंदाग में 2 दिन बाद आएंगे। हमारे यहाँ पूरी बुनिया का व्यवस्था करेंगे। हम यहाँ पे हम ब्रह्मभोज भी मनाएंगे उनका। आज 10 गात्र मना रहे हैं, 2 दिन बाद ब्रह्मभोज मनाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी बताइए कि यहाँ पे जितने बाकी लोग हैं वो लोग भी क्या ऐसा करने वाले हैं? एकदम सारे लड़का लोग आज 10वां कार्यक्रम हम लोग मना ही रहे हैं। सभी का बालदारी यहाँ पे होगा। अभी हमारा भी काम अभी हो रहा, चूंकि हमारे यहाँ
नाई ठाकुर लोग को मैंने हम लोग नहीं कह पाए थे या नहीं हो पाया था, एक आए हुए हैं उनसे सारे हम काम करवा रहे हैं। अभी भी जैप के ही सफल अभ्यर्थी हैं, ये भी जैप के ही सफल अभ्यर्थी हैं, लेकिन ये मतलब इनकी यहाँ से दूर पर घर है, इनको आने में लेट हो गई, नहीं तो ये कार्यक्रम हमारी सुबह की थी। लेकिन जैसे भी हो रहा है सारे लोग अभी जस्ट मतलब सारे लोग अपना बाल दाढ़ी बनवाएंगे, 10 का कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद 2 दिन बाद ब्रह्म भोज भी करेंगे पुंदाग में। उसके बाद ही यहाँ से हम लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। 24 जिला के अभ्यर्थी हैं, चुनाव का टाइम फिर हम लोग एक जिला से नहीं है, सिर्फ रांची का ही नहीं है, झारखंड के 24 जिला के अभ्यर्थी हैं, जो कि 1020 नियुक्तियां निकाली गई थी। अभी भी 300 लमसम सीट बाकी रह गई है, जिसे भरने का काम करना चाहिए था सरकार को, लेकिन नहीं की सरकार, हम लोग के बात को सुनी ही नहीं, अनसुना कर दी। तो फिर आप ऐसा कदम उठा रहे हैं? एकदम सरकार हमारे लिए मर चुकी है, इसलिए हम 10 कर रहे हैं, 2 दिन बाद ब्रह्म भोज भी करेंगे, एकदम निश्चित है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये लोग बिल्कुल इस सिचुएशन से, इस स्थिति से तंग आकर के इन्होंने ऐसा फैसला किया है कि ये सरकार की 10 कदम करेंगे। आइए और भी कुछ लोगों से जानते हैं जो बिल्कुल इसी तरफ बढ़ रहे हैं। जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार महतो है। आप ये क्यों कर रहे हैं? अब क्या बताएं, जो चोर था ना वो लूट के चला गया, मुंडवाना हम लोग को पड़ रहा है। आपके चोर कहने का मतलब मैं क्या समझूं? रघुवर दास जो पेटी में लेके भागा ना सूटकेस में, वो तो चला गया। मुंडवार हैं हम लोग, जैप अभ्यर्थी जो मेहनत किए, दौड़ लगाए, हाई जंप किए, लॉन्ग जंप किए, गोला फेंके, और हम लोग मुंडवार हैं। ऐसे भीख मांग रहे हैं हम झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन से ऐसे भीख मांग रहे हैं। अगर हम लोग कुछ नहीं किए होते तो भीख नहीं मांगते, महतो हैं, ऐसे भीख नहीं मांगते। मेहनत किए हैं तभी भीख मांगते हैं, तभी आंदोलन पे बैठते हैं, ऐसे नहीं मांगते। हमारा अधिकार है कि मेहनत किए हैं और सेकंड लिस्ट जारी करना है उनको, कोई नहीं रोक सकता है। भले ही 5 साल में नहीं निकाले, अगले जो सरकार आएगी वो निकाले, लेकिन निकालना होगा उनको। आंदोलन करते रहेंगे, करते ही रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम लोग। आज मनवा दिए क्योंकि ये सरकार नहीं जागी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके ऐसा करने से सरकार जाग जाएगी या आपकी बात को देखा करेगी? पता नहीं, हम लोग ने सरकार को मदद किया ताकि हमारा काम हो जाए, क्योंकि ये हेमंत सोरेन की सरकार के टाइम ही निकला था ये। तो हम लोग ने सोचा शायद भैया आ जाएंगे, और भैया से बात भी हुआ था कि हम आ जाएंगे तो तुम लोग का जो काम है वो कर देंगे, लेकिन अब नहीं लगता है। अब तो रोना आता है, अब कुछ नहीं लगता है कि भैया करेंगे करके। हमने बहुत साथ दिया, सारे जितना 24 जिला का लड़का था हमारा, सारे ने साथ दिया, लेकिन हम लोग तो कहीं के नहीं रहे। अब नहीं लगता है, मुंह सूख जाता है हम लोग का बोलते बोलते कि हम लोग इतना 11 का लड़का है बोल के, 11 में दौड़े थे हम लोग बोल के, बोलते बोलते मुंह सूख जाता है, किसी तो आवाज ही नहीं निकलता है, आवाज निकलता ही नहीं है, बोलने छोड़ देता है। प्रेस वाला आता है तो बोलने छोड़ देता है, आवाज निकलेगा तब तो बोलेगा, बोलना छोड़ देता है। तो आप अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? अब मुंडन होगा, बाल निकलेगा भैया, अभी भी आपको अगर दया है तो अभी भी निकाल दीजिए। कितना भर्ती है, जेब का जो द्वितीय मेगा सूची है निकाल दीजिए। भीख नहीं मांग रहे हैं भैया, जो है जेन्युइन है वो निकाल दीजिए।
320 आदमी का तो निकालना ही है आपको रिजल्ट। विभाग में जाते हैं तो बोलता है कि सरकार से बात कीजिए, सरकार से बात करते हैं तो सरकार सुनता ही नहीं है, क्या करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर इनका कहना है कि सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। हम आइए कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बीच इस मुद्दे को लेकर के। जी आप अपना नाम बताइए। रचित रॉय हुआ। आप यहाँ पर जैसे ये लोग सब आज सरकार की संस्कार कर रहे हैं कि सरकार हमारे लिए मर गई है, तो इसको लेकर के आपको क्या कहना है, क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि हेमंत सरकार भैया जो हैं सर हैं अच्छे हैं। रघुवर दास जो सर जो करके गए हैं वो गलत नीति तय करके गए हैं। हम लोग उनको सत्ता पक्ष में लाए, सोचे कि हेमंत सर जेएमएम के सरकार है वो हम लोग के लिए अच्छे काम करेंगे, नई नियुक्तियाँ निकालेंगे, पुरानी जो हमारे 2011 के सो द्वितीय मेगा सूची जारी करेंगे। लेकिन हेमंत सर भी हम लोग को द्वितीय मेगा सूची जारी नहीं की है, इसलिए हम लोग अनशन में बैठे हुए हैं। और हम लोग में बहुत अंदर से दिल में दुख है कि सर रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं। हम लोग विभाग यहाँ तक पहुँचे, राजा रानी कोठी मुख्यालय जेप मुख्यालय, तो वहाँ का सर बोले कि नहीं, जब तक सर नहीं मुख्यमंत्री साहब आदेश देंगे तब तक हम लोग कोई रिजल्ट प्रकाशित नहीं करेंगे। सरकार देगी आदेश हमको तो हम 10 दिनों के अंदर सेकेंड लिस्ट प्रकाशित कर देंगे। हम सर से यही गुजारिश करते हैं कि द्वितीय मेगा सूची जारी कीजिए, और हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप इस मामले में बताइए कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबने ये तय किया है कि वो बाल मुड़वा करके सरकार का 10 कर्म करेंगे। तो ऐसे में जब भी आपके जहन में ये आता है कि सरकार इसके बाद भी अगर कुछ नहीं करती है तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए अगला कदम तो सरकार तय करेगी कि अगला कदम हम लोग क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने मीडिया के माध्यम से उनको कह ही दिया है कि जैसे 23 तारीख को यहाँ पे हम लोग की विधानसभा सत्र खत्म हुई थी, उसके बाद इतनी बीच में जितनी विधानसभा सत्र चली उसमें हमारी बातें नहीं उठाई गई और हमारे पक्ष में न कोई विपक्ष और विपक्ष के कोई नेता भी नहीं आए। तो इससे साफ पता करते हैं कि यहाँ के मतलब जितने भी है ये सरकार मर चुकी है। इसलिए हम लोग तंग आ चुकर ये हम लोग कदम उठाए कि हम लोग ने सरकार के विरुद्ध उनका 10 कर्म कर दिया आज। तो अगर सरकार इससे भी अगर हमारी परेशानी को नहीं देखती है तो पहले भी हमने कहा है कि हम लोग की राह को वो भटका रहे हैं, क्योंकि हम लोग 10 साल से लगे हुए हैं। तो हम लोग को जहाँ देखा जाता है हम लोग गांव क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र से पाए जाते हैं। हम लोग के पापा कुली कवारी का काम करते हैं, सुबह कमाते हैं तो शाम को खाने वाले हम लोग। अन्यथा इसके बीच में अगर हम लोग की जो हम लोगों ने एग्ज़ाम पास किया, इतनी संघर्ष किया, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लाठी चार्ज भी खाया है। रघुवर दास ने जो लाठी चार्ज कराया था उसमें हम लोग कितने भी लड़के जो हैं जिनकी हाथें भी टूट चुकी थी, किन्हीं का तो माथा फट चुका था, तो हम लोगों ने उनको हटाने का काम किया कि जब वो ने ऐसा में हमारे वो उनको भी हम लोग सत्ता में लाए थे, तो भाई वो लाए सत्ता में तो वो क्यों हमारे साथ ही ये गलत किए, उन्होंने वादा किया उन्होंने भी वादा तोड़ा। तो यही चीज़ ये हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं। इन्होंने तो सामने आकर हम लोग को वादा किया था कि वोट आप दीजिए, ये आपकी युवा की सरकार है, हम झारखंड के बड़े हैं, बड़े बेटे हैं, आप छोटे भाई की तरह हम आपको मानेंगे और आपकी 2 महीना के अंदर सेकेंड लिस्ट निकाल देंगे। इन्होंने वादा किया था 22 फरवरी को, पर बीच में कोरोना काल आने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। फिर भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन मोराबादी में किया और जामा की विधायक सीता सोरेन जी जो उनकी बड़ी भाभी है और वो घर के सदस्य हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि आपकी बात हम सीएम साहब से रखकर आपकी मांग जल्द से जल्द पूरी करेंगे। फिर भी उनकी जो भाभी की बात हुई वो भी झूठा हुआ साबित। उसके बाद हम लोग 18 दिन हम लोग कंटिन्यू धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद हमारे 14 टीम कांग्रेस के जो बन के आए थे, जिसमें बादल पत्रलेख, रामेश्वर राम जी, रामगढ़ की विधायक श्री ममता देवी जी ने हमें धरना समाप्त करवाया। बोले कि आप लोग जाइए, आप लोग 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट जो है सेकेंड लिस्ट निकाल दिया जाएगा। फिर धरना समाप्त हम लोग कर दिए। उसके बाद हम लोग को सूचना मिला कि हम लोग रामेश्वर राम जी बुलाए,
तो हम लोग रामेश्वर राम से मिले, उनके आवास में जाके उन्होंने कहा ये चीज़ कि आपकी जो मांग है बाबू जायज़ है। हम सीएम साहब से बात किए हैं आप लोग का मैटर से, और आपसे गृह विभाग से भी हम लोग लेटर मंगा चुके हैं। आप लोग की जेन्यू चीज़ है, अब जो नया भर्ती हम देंगे तो क्यों ना हम पुरानी जो जितनी प्रक्रिया है वो निकाल देंगे। आप लोग, आपकी सरकार है, आप हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका काम हो जाएगा। जब सरकार ने इतना आश्वासन दिया तो फिर जब इतने दिनों से आप धरना कर रहे हैं तो कोई मिलने नहीं आया? तो दुख तो इसी बात का है, दुख इसी बात का है कि जो सरकार ने, अगर नीचे के कोई पदाधिकारी या विधायक करते हैं, वो मंत्री, वित्त मंत्री, मतलब झारखंड एक ब्रांड है वो, जो ऐसा बोल के उनकी आश्वासन झूठा हुआ, तब तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए। तब हम लोग धरना प्रदर्शन किए कि काश ये विधानसभा सत्र में हमारी आवाज़ सुनेंगे, फिर भी वो लोग कान बंद करके रखी है सरकार, और वो आवाज़ हमारी नहीं सुनी। तब अंत में हम, ये सरकार हमारे लिए मर चुकी थी, इसलिए हम लोगों ने बाल छिलाने का काम किया, 10 कदम किया। और अगर हमारी ये से भी सरकार नहीं जागती, हमारी तो आंदोलन जारी रहेगी, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और जैसे रघुवर सरकार को हटाने का काम किए, वैसे ही हेमंत सोरेन को भी हटाने का काम करें, क्योंकि बड़े भैया को समझकर हम लोगों ने ये सिंहासन बैठाया था, पर ये हम लोग धोखा दे रहे हैं। ये विश्वास हम लोग का तोड़ चुके हैं, अब हम लोग थक चुके हैं। अब उनसे ये लास्ट हम यही विनती करते हैं हेमंत भैया कि हमारी जो मांगे है द्वितीय मेगा सूची जल्द से जल्द प्रकाशित कर दे, अन्यथा ऐसा ना हो कि यहाँ युवा झारखंड के हो, बेरोजगार जो है, ये कुछ ऐसा कदम उठा दे कि ये झारखंड सरकार के लिए बहुत खराब होगी। जी आप ये बताइए कि 2011 की निकली हुई रिक्रूटमेंट 2021 आ गई, एक दशक का फासला है, और इस फासले में क्या कुछ उतार चढ़ाव आए होंगे ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं। बहुत ही हमारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आई है, और ये सरकार बहुत लापरवाह है। जैसे रघुवर सरकार अनरी बहरी की सरकार थी, उसी प्रकार हेमंत सरकार से हम लोग इतना उम्मीद करके, और 24 जिलों के अभ्यर्थी, जब सफल अभ्यर्थी हम लोग मिल करके इनको सत्ता में लाने का काम किया उम्मीद के तहत, लेकिन उस उम्मीद पे हमारे बड़े भैया हेमंत सोरेन जी खरे नहीं उतरे। इसलिए हम लोग को बहुत दुख है कि हम लोग इस इतना परिश्रम करने के बाद भी हम लोग बेरोजगार हैं, और इतना दुख है कि हमारे लिए टोटल सरकार, जितनी भी सरकार आई, उनसे उम्मीद करते करते हम लोग थक गए। और दुख के साथ कहना है कि हम जब हमारे लिए मर ही चुके हैं, तो क्यों न हम उनकी आत्मा के शांति के लिए पूरा क्रियाक्रम कर दे। 10 गात्र उसी के माध्यम से हम लोग मना रहे हैं, और 2 दिन बाद ब्रह्मभोज का कार्यक्रम भी रखे हैं। हम लोग सारे झारखंड वासियों को आमंत्रित करना चाहते हैं, जब सफल अभ्यर्थी कि आए और हमारे झारखंड सरकार के ब्रह्मभोज में शामिल हों। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ये बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा होता जा रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, झारखंड सरकार हाय हाय, झारखंड सरकार शर्म करो, हेमंत सरकार शर्म करो। आइए इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या राय है इस पर। जी आप बताइए कि 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं इस भर्ती को आप लोगों को भरे हुए, इसमें लगे हुए, तो इतने सालों तक कैसे चलता रहा आपके घर का गुजारा? बस में हम लेबर काम करते हैं, यहाँ कभी बम्बई जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, वहाँ से भी इसी तरह काम करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। घर से मम्मी पापा डांटते हैं, कहीं जॉब नहीं लगता है, धरना में खाली करने जाते हो, धरना में जाकर अपना पैसा ही खर्चा करते हो, जितना कमा के आते हैं सब धरना में खर्चा हो जाता है, या तो फिर यहाँ कहीं जाते हैं वहाँ से पैसा खर्चा हो जाता है। क्या करेंगे मैम, हम लोग पूरा परेशान है। तब तो जाके अंतिम 10 कर्मा करने हम लोग तैयार हो गए हैं। रघुवर सरकार धोखा दिया, हेमंत सरकार धोखा दिया, तो किसके पास जाएंगे? कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हम लोग के पास। हेमंत भैया बोले थे कि युवाओं का सरकार बनेगा तो आप लोग को बात रखा जाएगा, आप लोग को 2 महीना के बाद रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन आज 6 महीना हो गया है, अभी तक कुछ ना हम लोग को आता पता मिला है, ना कुछ रिपोर्ट आया है।
सरकार के तरफ से कि आप लोग का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सीधा खाली बोलते हैं 2 शब्द की संज्ञान में आप लोग को है। संज्ञान में है तो कब तक रहेगा मैम, कुछ तो बताना चाहिए ना। 6 महीना हो गया, खाली बोल देते हैं संज्ञान में है, संज्ञान में 2 शब्द लगता है संज्ञान में बोल देते हैं, पर संज्ञान में कब आएगा बाहर? इसी चीज़ को हम आप लोग के माध्यम से पूछना चाहते हैं सरकार पे, पर संज्ञान में है पर संज्ञान से बाहर आएगा कब? बस इतना ही हम पूछना चाहते हैं मैम सरकार से। जी, आइए इनसे भी जानते हैं कि बहुत सारे युवा हैं जो आप ही लोगों की तरह, वो लोग भी बहुत सारे सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं और उस पर प्रयास करते रहते हैं कि उनका भी हो जाए। तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो इतना कुछ झेल ही रहे हैं, आप बताइए। हम कहना चाहते हैं कि सभी लोग युवा जो पढ़ लिख रहा है हम लोग तरह ही बेरोजगार हो जाए, हम लोग तरह धरना देना पड़े उन लोग को भी। सरकार जो हम लोग को बात नहीं सुन रही है, तो मैं अपने बेरोजगार भाइयों से भी कह रहा हूँ कि पढ़िए लिखिए मत, सब अनपढ़ रहिए झारखंड में, केवल सरकार रहे चले और सब जो कहता है सरकार वही करे, क्योंकि पढ़ लिख के भाई यही जो हम लोग कर रहे हैं बेरोजगारी वही करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ सभी छात्रों से कि पढ़े लिखे मत झारखंड में, केवल ऐसे रहे अनपढ़ रहे कि सरकार के तब पता चलेगा कि कैसा सरकार है जो छात्रों को पढ़ा लिखा कर रोड पर घूमने के लिए कहता है, चलता है, भीख मंगाता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं कहना और चाहता हूँ कि मैं डंडा प्रखंड से बिलोंग करता हूँ, गढ़वा जिला के रहने वाला हूँ, जो कि मेरे विधायक मिथिलेश ठाकुर जी हैं। वो कितने बार हम लोग उनके आवास पर गए, आश्वासन दिए, और जिस समय वोट हो रहा था उस समय हम लोग के डंडा प्रखंड में आकर हम लोग के बहुत उम्मीद दिए थे कि आप लोग के बाबू जो काम है, जो सेकेंड जैब का है, द्वितीय मेगा सूची, वो जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा, सभी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। मिथिलेश ठाकुर जी हम लोग के साथ बहुत बात किए, तब उन लोग आश्वासन भी दिए कि आप लोग के काम हो रहा है, मगर आश्वासन ही रह गया, कुछ भी उनको विचार नहीं अभी तक लगा। इसलिए हम लोग सरकार को दस्तगात कर रहे हैं और हम अब कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस पूरे मामले पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहते हैं झारखंड सरकार से कि हम लोग जितने भी जब सफल अभ्यर्थी हैं उन लोग को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द सेकेंड लिस्ट निकालने का काम करें, और नहीं तो हम लोग कल शाम को हम लोग घोषणा कर दिए हैं कि झारखंड सरकार रिजल्ट नहीं निकालता है तो हम लोग उग्रवादी बनेंगे। झारखंड सरकार से यही मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द सेकेंड लिस्ट निकालने का काम करें। आप लोग जब भी बात आती है कि सरकार की, तो आप लोग उग्रवादी बन जाएंगे या फिर आत्मदाह कर लेंगे, ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा सोचने की मजबूरी है कि हम लोग एज खत्म हो गया, ये 7वां पास वैकेंसी थी, हम लोग सारा चीज़ निकाले हैं और ये ज्वाइनिंग नहीं आया, ये सेकेंड लिस्ट नहीं निकला, तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं? हम लोग का एज खत्म हो गया है और ये वैकेंसी ही 7वां पास था, फिर आगे तो हम लोग अप्लाई कर सकते नहीं है। देखते हैं हम लोग की उग्रवादी बनता है तो उन लोग को पैसा मिल रहा है 25 लाख 30 लाख सरेंडर करने से, तो हम लोग क्यों ना बने? हमें अगर ले जाएगा जेल, ले जाएगा जेल में कुछ दिन बंद रहेंगे, सब दिन तो नहीं रहेंगे, निकलेंगे फिर वो पैसा रहेगा, बाल बच्चा भी पलेगा उसी में, हम लोग भी रहेंगे उसी में। तो आपको ये लगता है कि जो आपके हक की लड़ाई है वो न लड़कर उग्रवादी बनना आसान है, उससे गुजारा हो जाएगा? जी मैडम, हम मेरिट में निकाले हैं, इतना दौड़ उड़ सब कुछ पास किए हैं, ठीक है, पॉइंट भी है, हम तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के चलते छंटा है। अगर नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? लास्ट ऑप्शन वही है सबसे अच्छा। मेरा क्षेत्र भी वैसे ही है, उग्रवादी क्षेत्र। उस समय हम लोग को ले जाता था कि चलो चलो हम लोग के साथ, हम लोग उस समय नहीं गए, अभी घर से बाहर रहते हैं, बाहर में अभी चल जाएंगे तो हमको आराम से रखेगा। एनसीसी किए हुए हैं, नेशनल शूटर का आईडी कार्ड भी है, क्यों नहीं हम बन सकते हैं? शूटर आईडी कार्ड भी है मेरा पास, डीजी एनसीसी से मिला हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इसी के साथ देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते ये
थक गए हैं और अपने ही हक की लड़ाई जब इन्हें नहीं मिल रही है तो ये उग्रवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। आइए इनसे भी जानते हैं कि आप क्या कहेंगे इसके बारे में। मैडम, मैं तो इतना ही कहूँगा कि सरकार हम लोग के लिए सो गई है। अब तो हम लोग बाल छिलवा रहे हैं तो सोचिए मर गई है सरकार। हम लोग 2 दिन बाद ब्रह्मभोज करेंगे, पूरी बुंदिया का आइटम रखे हुए हैं। अगर इसमें भी जो बाकी विधायक हैं वो जिंदा हैं तो कुछ हम लोग के बस में सोचे कि इन लोग का कुछ कल्याण कर दे, अन्यथा आगे क्या होगा ये तो हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन आने वाले 5 साल से पहले जब सरकार का चुनावी रैली आएंगे उस समय हम लोग उनको बताएंगे कि हम लोग क्या चीज़ है या युवा बेरोजगार क्या चीज़ है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं आप, आपने देखा कि किस तरीके से इन सभी युवाओं के बीच आक्रोश है कि उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। अब आगे देखना ये होगा कि सरकार इनकी क्या सुध लेती है। कैमरामैन विभास के साथ मैं प्रियंका, JCTV।